बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 सितंबर 2022 का दिन है जी, सैटरडे, हफ्ते का 199वां रोज़ था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का रशिया ने एडमिट कर लिया यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये एक मैसिव काउंटर ऑफेंसिव है जो कि यूक्रेन की जानिब से कंडक्ट किया जा रहा है, ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन के अंदर भी। यूक्रेन की जानिब से आज भी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर बहुत सारे क्लेम्स सामने आते रहे। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी कि जहां पर रूस का झंडा उतार कर, ये खार्कीव का रीजन है, ईस्टर्न यूक्रेन है, जहां पर रूस का झंडा उतार कर यूक्रेन का झंडा लहराया गया। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान भी इस तरह की कुछ फुटेजेस, इस तरह के कुछ इमेजेस शेयर की और ये बताया कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम बहुत सारे इलाके, दर्जनों इलाके, उन्होंने कहा डोजन्स ऑफ एरियाज हमने रशिया से, मॉस्को की फोर्सेस से वापस ले लिए हैं, और मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर रही हैं उन इलाकों से। इनखला का अमल रूस की जानिब से स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वेस्ट का, नेटो ममालिक का, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का शुक्रिया भी अदा किया असलहे, गोले बारूद की मदद पर। और फिर जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हर वीडियो पैगाम के अंदर होता है एक रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा कि इसी तरह असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद जारी रखें तो मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा, मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा, इसी तरह के रिजल्ट्स। और आने वाले चंद हफ्तों, चंद महीनों के अंदर हम सारे इलाके अपने वापस ले लेंगे रशिया से। रशिया की जानिब से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री 2 रोज से इग्नोर कर रही थी, कमेंट नहीं कर रही थी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के ऊपर। लेकिन आज रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि यूक्रेन की जानिब से मैसिव काउंटर ऑफेंसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव कंडक्ट किया जा रहा है, ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन के अंदर भी। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी एडमिट किया कि जी हाँ, रशिया की मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर रही हैं, इनखला कर रही हैं, स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर और खार्कीव रीजन के अंदर से मॉस्को की फोर्सेस के इनखला का अमल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आगे रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट जारी रखते हुए ये कहा कि हम कुछ स्पेसिफिक इलाकों के अंदर रीग्रुपिंग कर रहे हैं। रशिया की फोर्सेस, मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो दोबारा से इकट्ठा हो रही हैं ताकि हम यूक्रेन के इस मैसिव काउंटर ऑफेंसिव को रोक सकें। चलें, रशिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ गई। अब रशिया के पास 2 ऑप्शंस हैं। रशिया के पास एक ऑप्शन तो ये है कि रशिया फुल पावर के साथ आगे आए और ना सिर्फ इस काउंटर ऑफेंसिव को रोके बल्कि यूक्रेन के अंदर अपने ऑपरेशन को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़े, जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हो या फिर रशियन ऑफिशियल्स हों। रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लैवरोव, उन्होंने मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स इस तरह की जारी की हैं कि हमारे लिए ये चुटकियों का खेल है, चंद दिनों का खेल है, हम अपनी फुल पावर के साथ आगे नहीं आ रहे। तो पहला ऑप्शन ये है रशिया के पास कि रशिया फुल पावर के साथ आगे आए और इस काउंटर ऑफेंसिव को रोके। दूसरा ऑप्शन रशिया के पास ये है कि रशिया टाइम ज़ाया करे। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा जिसमें गोल्स, अगर एक टीम का एक गोल ज़्यादा हो जाए तो टाइम ज़ाया किया जाता है, एक दूसरे को फालतू किस्म के पासेस दिए जाते हैं ताकि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए और मैच एंड हो जाए। तो इस तरह दूसरा ऑप्शन रशिया के पास ये है कि रशिया टाइम ज़ाया करे। 3 महीने रह गए हैं मेरे मुताबिक, जो है 2.5 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने का वक्त है। जब सख्त सर्दियां यूरोप के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी तो रशिया ये चाहता है, जो इतना लंबा लटकाया रशिया ने इस ऑपरेशन को, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो रशिया की एक्चुअल स्ट्रेटजी ये थी कि वो टाइम ज़ाया करे और सख्त सर्दियाँ आने के बाद अपनी अहमियत बताए यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, और नॉर्थ स्ट्रीम 1 की गैस पाइपलाइन को बंद करके, शट डाउन करके रशिया आगाज़ कर चुका है, जिसका इंतज़ार रशिया ने 6 महीनों तक किया था। अब थोड़ा सा वक्त रह गया रशिया के पास और थोड़ा सा वक्त है यूक्रेन के पास, नेटो ममालिक के पास, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास। अगर इस वक्त में यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, रशिया जो कि रीग्रुपिंग कर रहा है कुछ इलाकों के अंदर, अगर रशिया के उस रीग्रुपिंग को, उस दीवार को भी तोड़ने में कामयाब हो गया यूक्रेन और अपने इलाके वापस लेने में कामयाब हो गया यूक्रेन, तो फिर ये जंग एक और करवट ले सकती है, ये ऑपरेशन एक और रुख इख्तियार कर सकता है। और अगर मॉस्को यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने में कामयाब हो गया सख्त सर्दियां आने तक, तो फिर वही रिजल्ट्स आएंगे जो कि रशिया एक्सपेक्ट कर रहा है और रशिया
जिसके लिए प्लान कर रहा है और कुछ उसके इशारे भी मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे हटते हुए और यूरोपियन कंट्रीज मगरिब की स्ट्रेटजी से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, अभी जो है नॉर्थ स्ट्रीम 1 की गैस पाइपलाइन जब बंद की रशिया ने, तो यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस ने सर उठा लिया। मुजाहिरे स्टार्ट हो गए यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। शहरी जो हैं वो डिमांड करने लगे कि आप यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे हटें और अपने अवाम की मदद इमदाद करें, जिन्हें ना सिर्फ एनर्जी क्राइसिस का सामना है बल्कि जो कीमतें हैं वो भी आसमान को पहुँच चुकी हैं। तो शहरी जो हैं वो मुजाहिरे कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर, पोलैंड के अंदर, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के मुजाहिरे और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनका गमो गुस्सा मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में शेयर किया कि किस तरह से वो डिफरेंट पोस्ट्स के नीचे अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि जान छोड़ो हमारी, ताकि हम इन क्राइसिस से बाहर निकलें। यूरोपियन यूनियन के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि किस तरह से हमने इन क्राइसिस का सामना करना है। क्या मगरिब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो दुरुस्त हैं कि हम सर्दियाँ गुजार सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे। मगरिब की पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या है? प्राइस कैपिंग, रशिया के ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया जाए। ये मगरिब ने, G7 कंट्रीज़ ने ये फैसला सुना दिया और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि अच्छा तुम नॉर्थ स्ट्रीम की गैस बंद कर रहे हो यूरोप के लिए, लो हम तुम्हारे ऑयल पर प्राइस कैप लगाते हैं। मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ कि प्राइस कैप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया का जो ऑयल है, जो ममालिक रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो $100 पर बैरल वो ऑयल खरीद रहे हैं, तो प्राइस कैप G7 कंट्रीज इस ऑयल पर लगाएंगे तो इसकी कीमत वो मुख्तस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ये ममालिक इस ऑयल की कीमत मुख्तस करते हैं $30 पर बैरल, यानी कि $70 कम कर देते हैं। और उन ममालिक को ज़बरदस्ती ये ममालिक कह रहे हैं, इंडिया, चाइना जैसे ममालिक जो रशिया का ऑयल ख़रीद रहे हैं, कि आपने $30 पर बैरल ये ऑयल ख़रीदना है। हमने प्राइस कैप लगा दिया रशिया के ऑयल पर। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर अमेरिका ने इन ममालिक को कहा है कि हम प्राइस कैपिंग करेंगे और उस पर अमल दरामद आपने करना है। चाइना ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे, तुम कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाले, मैं ख़रीद रहा हूँ रशिया से ऑयल, रशिया मुझे बेच रहा है, ये हम दोनों का आपस का मामला है। तो यूरोपियन यूनियन के एनर्जी मिनिस्टर्स को जो इजलास हुआ आज, उसमें ये डिस्कस किया गया कि ये कोई फालतू किस्म की स्ट्रेटजी है मगरिब की, अमेरिका की, G7 कंट्रीज़ की, कि प्राइस कैपिंग कर दी जाए रशिया के ऑयल की। उससे क्या होगा? उससे क्या यूरोपियन कंट्रीज़ के एनर्जी क्राइसिस दूर हो जाएंगे, यूरोप को गैस मिलने लगेगी? नहीं, रशिया डैमेज होगा, रशिया की इकोनॉमी डैमेज होगी। रशिया जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने ऑयल से कमाता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं कमा सकेगा। सो व्हाट? इससे अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है, G7 को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के एनर्जी क्राइसिस प्राइस कैपिंग से दूर नहीं हो सकते। आप रशिया को डैमेज कर लेंगे थोड़ा बहुत, अगर चाइना और इंडिया को आप कंट्रोल कर सकें, उन ममालिक को आप कंट्रोल कर सकें जो कि रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं, उन पर आप प्राइस कैपिंग इम्प्लीमेंट कर सके तो यूरोपियन कंट्रीज़ के एनर्जी मिनिस्टर्स ने कहा कि ये कोई मज़ेदार स्ट्रेटजी नहीं है, कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दर्जनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो दी गई, एक लिस्ट बना के दी गई यूरोपियन कंट्रीज़ को कि यूं कर लो, एनर्जी बचा लो, बल्ब बुझा दो, गैस कम इस्तेमाल करो, प्राइस कैपिंग कर रहे हैं, हो जाएगा, गुजर जाएंगी सर्दियां। लेकिन हंगरी जैसे ममालिक और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी इत्तफाक करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सर्दियां सर पर आ चुकी हैं और इन यूरोपियन कंट्रीज़ को मालूम है कि मगरिब इस तरह की शय देता रहेगा रशिया को डैमेज करने के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ बेचारे मारे जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेटो के चीफ ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर, और एंटनी ब्लिंकन ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया इन यूरोपियन कंट्रीज़ को, इन्हें जोश दिलवाने की कोशिश की कि पीछे नहीं हटना आपने यूक्रेन की मदद से। पुतिन जो है वो एनर्जी ब्लैकमेलिंग पर उतर आया, आपने पुतिन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, आपने इन झांसों में नहीं आना जो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इख्तियार किए जा रहे हैं आपकी गैस बंद करके। आपने हिम्मत करनी है, डट जाना है, यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला जारी रखें। पुतिन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी एनर्जी की स्ट्रेटजी में, तो आपने पुतिन को कामयाब नहीं होने देना। अमेरिका आपके साथ है, हम आपकी सर्दियां बहुत अच्छी गुजरवाएंगे, आपको गर्म कपड़े देंगे, कोयले देंगे। आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो इस्तेमाल करें, लेकिन आप यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे ना हटें। अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। इसी तरह की बातें नेटो के चीफ ने की, क्योंकि ये आखिरी डिसाइसिव
2 से 3 महीने हैं, जिसके अंदर अगर यूरोप यहां पर डट जाता है तो ये ऑपरेशन एक और रुख इख्तियार कर सकता है, जिसकी कोशिश अमेरिका की जानिब से की जा रही है। एंटनी ब्लिंकन नेटो के चीफ ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया यूरोपियन कंट्रीज़ को राज़ी करने के लिए और ये कहा कि आप एक दफ़ा कड़वा घूंट पी लें, एक सर्दियां इस तरह की गुजार लें कि रशिया को आप कह दें कि वी डैम केयर। और जर्मनी ने रशिया को कहा कि वी डैम केयर, हम सर्दियां गुजार लेंगे, स्ट्रेटजी इख्तियार कर लेंगे, हम गैस कम इस्तेमाल करेंगे, हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारी एनर्जी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे। इसी तरह की ज़बान अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हंगरी समेत इसी तरह की ज़बान इख्तियार करें, इस्तेमाल करें रूस के हमले के ख़िलाफ़। इन 3 महीनों के दौरान स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंटनी ब्लिंकन ने कहा, लेकिन हमारा साथ आपके साथ रहेगा और हम आपकी मदद करेंगे सर्दियां गुजरवाने में। एंटनी ब्लिंकन ने जो आज मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन के एनर्जी मिनिस्टर्स की, उसमें जो प्राइस कैपिंग की बात की गई थी कि पता नहीं कौन अमल दरामद करेगा इस प्राइस कैपिंग से, कौन से ममालिक राजी होंगे। चाइना की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई, इवन के भारत ने भी कह दिया कि हम रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे और उसी कीमत पर खरीदेंगे जिस तरह से हमारी और रशिया की आपस की डील चल रही है। तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर प्राइस कैपिंग को मानने से किसी मुल्क ने इनकार किया, फॉर एग्जांपल चाइना कह देता है या इंडिया कह देता है कि नहीं हम उसी कीमत पर रशिया का ऑयल खरीदेंगे और रशिया को फ़ायदा देंगे, हमारा आपस का मामला है, जिस तरह की बातें, जिस तरह की स्टेटमेंट्स चाइना और इंडिया की जानिब से जारी की जा रही हैं, तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम उन ममालिक पर जो प्राइस कैपिंग को नहीं मानेंगे तो हम उन पर पाबंदियाँ आयद कर देंगे। तो आप तसल्ली रखें, ये जो प्राइस कैपिंग का मामला है इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रशिया की इकॉनमी। बस आप ये सर्दियां, ये 2.5-3 महीने जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर लें। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का भी जिक्र किया एंटनी ब्लिंकन ने और ये कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जिस तेज़ी के साथ यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ रही हैं, तो फिर ये 2 महीने जो हैं जब तक सख्त सर्दियां नहीं आती तो मामला लिपट जाएगा। तो इन 2 महीनों के दौरान भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करें। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव मंथ्स हैं जो आगे आ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है ये डिसाइसिव मंथ्स हैं। तो आप जिस तरह से गुज़िश्ता 6 महीने मदद करते रहे यूक्रेन की, अब भी मदद इमदाद का सिलसिला जारी रखें और हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर रूस के हमले की मजम्मत करें, रूस के हमले को कंडेम करें, चाहे वो सोशल मीडिया है, मीडिया वॉर है या मैदान जंग है या यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला है वो जारी रखें और इस पर अमल दरामद यूरोपियन कंट्रीज़ और नेटो ममालिक की जानिब से एक्सक्लूडिंग अमरीका किया जा रहा है। इस पर अमल दरामद मैं आपको बताऊं कि टेनिस चैंपियनशिप यूएस ओपन्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, टेनिस के मैचेस, जिसमें बेलारूस के और रशिया के प्लेयर्स को गुज़िश्ता जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें इनवाइट नहीं किया गया था ड्यू टू दिस वॉर। लेकिन अब जो स्टार्ट हुई है चैंपियनशिप उसमें बेलारूस और रशिया के प्लेयर्स को इनवाइट किया गया, क्योंकि बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था कि 2 ममालिक की आपस की जंग है, इसमें स्पोर्ट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो इन्हें इस बार जो चैंपियनशिप है उसमें रशिया और बेलारूस के प्लेयर्स को इनवाइट तो किया गया, लेकिन शायद इन प्लेयर्स की बेइज्जती करने के लिए इनवाइट किया गया था। इन्हें जो चैनल्स ये मैचेस दिखा रहे हैं तो आपने देखे होंगे जो भी प्लेयर का नाम लिखा हुआ होता है उसके बाद उसके मुल्क का फ्लैग होता है। तो रशियन प्लेयर का ये आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, जो भी मैचेस हो रहे हैं जिसमें रशिया और बेलारूस के प्लेयर्स हैं उसमें रशिया के प्लेयर का नाम तो दिखाया जाता है लेकिन उसके आगे रूस का फ्लैग नहीं दिखाया जाता। इसी तरह बेलारूस के साथ सीन है, क्योंकि बेलारूस रूस का इत्तेहादी है तो बेलारूस के प्लेयर्स का भी नाम दिखाया जाता है, उनका फ्लैग नहीं दिखाया जाता। इस तरह से वो पूरी दुनिया में, क्योंकि मैचेस जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, पूरी दुनिया इन मैचेस को देखती है। टेनिस के, फुटबॉल्स के जो मैच हैं वो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा शौक से देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिकेट देखी जाती है तो पूरी दुनिया देख रही है और ये डिस्कशंस जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं कि देखो हमले की मजम्मत कर रही है, पूरी दुनिया जो है वो मुत्तहिद होकर यूक्रेन का साथ दे रही है। यूक्रेन और बेलारूस की प्लेयर्स के दरमियान टेनिस का मैच हुआ इसी चैंपियनशिप के दौरान, तो यूक्रेन की जो प्लेयर हैं वो ओवर रिएक्ट करती रहीं। जो पॉइंट स्कोर किए उन्होंने उसके दौरान वो ओवर रिएक्ट करती रहीं जैसे मैच नहीं हो रहा, जंग हो रही हो। और जब मैच ख़त्म हुआ तो फिर ये प्लेयर्स जो हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं और हग भी करते हैं समटाइम्स। तो यूक्रेन की प्लेयर ने बेलारूस की प्लेयर से
हाथ मिलाने से इनकार कर दिया कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी रूस के हमले की वजह से और तुम रूस का साथ दे रहे हो। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की चैंपियनशिप्स के अंदर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये जंग छाई हुई है और आने वाले 3 महीनों ये जंग बहुत ज़्यादा छाई रहेगी। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में भी यूक्रेन विक्ट्री, यूक्रेन जो है वो ट्रेंड करता रहा। तो आने वाले 2-3 महीनों आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो, उसमें यूक्रेन और रूस की जंग छाई रहेगी, क्योंकि ये 2-3 महीने डिसाइसिव मंथ्स हैं। और इसमें जो 2 ऑप्शंस मैंने रशिया के हवाले से आपको बताया कि एक तो फुल पावर के साथ इस काउंटर ऑफेंसिव को रोका जाए या फिर वेट एंड वॉच के यूरोपियन कंट्रीज क्या फैसला करते हैं। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।